हमारी को एक्टर रही कंगना रनावत जी, उनके बारे में जब वो मंडी से चुनाव लड़ रही थी तो ये महाराजगंज यहीं बगल के जिले की एक बहुत बड़ी नेता हैं, उन्होंने इनके बारे में अपमानित शब्द कहा। इन लोगन का जमानत जब्त हो जाए, महिला के अपमान कबो मत करिए, उस समय गईल, ये मोदी जी का समय बा यहाँ पर। हाँ का हो मेहरारू कही है तब न घर का परिवार करी है बहनी, यह जान ला मेहरा बबुआ को वोट देंगे। हाँ हाँ देबा बाबा कोट देबा। आर भारत के दर्शकों, ये कोई भाड़े वाली पब्लिक नहीं है, ये मुझे प्यार करती है। और उन्होंने एक अच्छा शब्द अपने मोदी जी के लिए कहा कि पहले राजा हुआ करते थे, अब मोदी जी के युग में जनता राजा हो गई। सैया के जगावे हो रामा, कोयल बड़ी पापी, बोला सूतल सैया के जगावे हो राम। चला तो ये सुनबा, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। भैया देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी। जी आर भारत। बिल्कुल, तो आप लगातार सुन रहे थे रवि किशन जी को, अब जिस तरीके से वो जाने जाते हैं अपनी एक्टिंग, अपने गीत। और इसी के साथ में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, माओ के बीच में इस वक्त आप बैठे हुए हैं, छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर नजर आ रही हैं जो भारत का भविष्य होने वाली हैं, इनको लेकर जिस तरीके से कामकाज सरकार कर रही है, ये माओ से भी मैं बात करूंगी, पूछूंगी, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि शक्ति का अपमान एक दल है जो लगातार करता आया है, और आज महिलाओं के बीच में बैठकर नवरात्रि के मौके पर क्या। देखिए, हमारी को एक्टर रही कंगना रनावत जी, उनके बारे में जब वो मंडी से चुनाव लड़ रही थी तो ये महाराजगंज यहीं बगल के जिले की एक बहुत बड़ी नेता हैं, उन्होंने इनके बारे में अपमानित शब्द कहा। इसके पहले राहुल जी ने, जो इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि हम शक्ति को हराना चाहते हैं। तो ये शक्ति के क्या हराई, ये शक्ति नारी को कोई हरा नहीं सकता, याद रखिएगा। ये बहुत ताकत रखती हैं, इनके कम मत समझिए। इन लोगन जौन दिन सोच ली है ना, वो इन लोगन का जमानत जब्त हो जाए, महिला के अपमान कबो मत करिए, उस समय गईल, ये मोदी जी का समय बा यहाँ पर। हाँ का हो मेहरारू कही है तब न घर का परिवार करी है बहनी, यह जान ला मेहरा। बबुआ को वोट देंगे। हाँ हाँ देबा बाबा कोट देबा, मोदी कोट। हाँ हाँ बाबा को दिया दिया जाइए। जाइए। हाँ खुश हैं सांसद जी से, खुश हैं आप लोग? हाँ हम लोग बहुत खुश हैं। हमन खुश हैं एकदम। हाँ बढ़िया काम कर रहे थे। पिक्चर अच्छी लगती है या नेताजी अच्छे लगते हैं? दोनों। हाँ हाँ सब व्यवस्था हो गई हो लाला, बहुत व्यवस्था भइल। देहना तक का कही जाए, उनके नहीं देवते देवे के उन्हें राजा मनाई, राजा हो गरीबी हल कैले त वह मोदी सरकार कैले सब कुछ के का रहल है। हमन खेते खेते मजूरी करत रही, बगे पावे लागल गईल तो जनता खुश हो गई, जैसे अपने राजा बाटे वैसे जनता राजा हो गई। जनता राजा। अम्मा आप बताओ, खुश हो? खुश है जनता राजा हो गई, कितना अच्छा शब्द मैंने पहली बार सुना। जनता आर भारत के दर्शकों, ये कोई भाड़े वाली पब्लिक नहीं है, ये मुझे प्यार करती है। और उन्होंने एक अच्छा शब्द अपने मोदी जी के लिए कहा कि पहले राजा हुआ करते थे, अब मोदी जी के युग में जनता राजा हो गई, ये माई कहले सो हारा हारा मात, अब की बार 400 पार, फिर एक बार, फिर एक बार। किशन जी, उनके घर पर इस समय हम मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद में उनका जो सफर है वो यहाँ से शुरू होने वाला है अपनी कैंपेनिंग का। लेकिन किस तरीके से लोग उनके घरों में जुटे हुए हैं, उनके घर में उनसे मुलाकात करने के लिए, अपनी समस्याओं को लेकर, उन लोगों से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार क्या एक बार फिर से अपनी लोकसभा से हिट देने की तैयारी जो है वो रवि किशन जी ने कर ली है। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं इस समय। आप लोग बताइएगा क्या तैयारी है इस बार, क्या माहौल लग रहा है गोरखपुर में? देखिए, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से और माननीय मोदी जी के विकास कार्यों से इस बार रवि किशन भैया
पूरे रिकॉर्ड मतों से, भारी मतों से जीतेंगे। हाँ, तो जैसे पिक्चरों में हिट देते हैं वैसे लग रहा है कि फिर से हिट लगने वाली है। नहीं नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल। और जिस प्रकार जो है 2014 के बाद इनका केंद्र में सरकार बनी है, 10 साल हुआ, जो काम पीछे 70 साल में नहीं हुआ है वो काम जो है 10 साल के अंदर हो गया है। हाँ, योगी और मोदी जी के आशीर्वाद से, और हम लोग 400 के पार हम लोग पहुंच रहे हैं, जाएंगे हैं कहीं से विकास की बात करें। हाँ, तो आज पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, माननीय सांसद जी के सहयोग से आज देखिए, आज यहाँ एयरपोर्ट के ले लिया, पहले कोई उड़ान नहीं था, 2 या 3 उड़ान थे, आज यहाँ 14 से 15 उड़ानें हैं। आज चारों तरफ चाहे विकास की धारा बह रही है। आज ईद का मौका है और मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग हैं, और भी लोग हैं पीछे, जरा आगे आ जाइएगा आप लोग भी, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग बताइएगा, जाहिर है आपको पहले तो ईद की बधाई, और आप लोग मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं, मुबारकबाद देने आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और क्या संतुष्टि है आप लोगों को आपके समाज की अगर बात करें तो? देखिए, एक बहुत बड़ा तबका हमारा जो अभी तक आप देख रही होंगी कि हर मंचों से हमारे देश के प्रधानमंत्री खासतौर पर माइनॉरिटी को टारगेट करके बात कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि जो 70 सालों से हमको ठगा गया है, उसको कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का एहसास है कि मुख्य धारा से हमको दूर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि हम मुख्य धारा में आए। आप जहाँ पर मौजूद हैं, ये बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, बाबा रोशन अली शाह की धरती है। ये इस गोरखपुर शहर के हवाले से ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब भी कोई भी भाजपा से जो चुनाव लड़ता है वो 3 लाख 2 लाख वोटों से जीतता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी उसमें अपनी भागीदारी रखते हैं। और अच्छा, लेकिन जो सपा है या गठबंधन की बात करें, वो तो मसीहा बताते हैं, खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर ही वो चलते हैं और उसी के नाम पर वो वोट लेते हैं। और कहा जाता है कि बीजेपी और मुस्लिम समाज में एक बड़ी जो खाई है वो भरने वाली नहीं है और मुसलमान वोट नहीं देगा, इस तरीके की विचारधारा उनकी है। इसको लेकर आप शायद, तब मैं आपसे कहूंगा कि एक बार तो उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसका जायजा ले लीजिए। कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की प्रतिशतता कैसी है। सहारनपुर चले जाइए, वहां से जीता कौन? भारतीय जनता पार्टी। मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो क्या आसमान से वोट आ गया? आया कहां से? मैं आपसे सवाल करता हूं। दूसरी चीज़ ये, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुसलमानों को तेजपात का पत्ता समझती हैं। खाना बनाते वक्त डालिए और जैसे ही खाना बन जाए उसको बाहर निकाल करके फेंक दीजिए। सेम वही कंडीशन है। अब इस बात को मुसलमान, जो 2014 तक ये दिखाया जाता था, उनको ये धमकाया जाता था कि भाजपा आएगी तुमको काट खाएगी, तुम इस मुल्क में रह नहीं पाओगे, तुम खा नहीं पाओगे, तुम अपनी धार्मिक चीज़ों को नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अब लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं और यकीनन मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से सांसद जी हमारे लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो अब 400 के पार ही होगा। बहुत शुक्रिया। थोड़ा साइड हो जाएगा। चाह रहे थे 2 चीजें जो एस्टैब्लिश हो जाती हैं, कि या तो ताल से या तो मंदिर से। अभी तो साथ चलो। हाँ, शाम को लौटते हुए, है ना? लौटते हुए चलो, अभी तो 19 सभा है ना। चलो ना, मैं शाम को लाइट वाइट के साथ आपको बहुत सुंदर दृश्य मिलेगा, करूंगा मैं। ठीक है, डोंट वरी, आपको एकदम। और एक गाड़ी में कर लेंगे। ठीक है, काफिले में चल रहा है। हाँ, काफिले में लगा लीजिए। क्या है आप ही कर रहे हो, इनको दिया स्टिकर वगैरह।